हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। और ये होगा हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 1। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ साइड में देखिए ट्राइंगल में 1 लिखा है। यहाँ जितनी भी क्लास 6 के साइंस की प्लेलिस्ट में वीडियोस आती जाएंगी, मैं उनकी नंबरिंग यहाँ करूँगी। जैसे ये 1 है, अभी इसी चैप्टर का जब पार्ट 2 आएगा तो मैं यहाँ 2 लिखूंगी, फिर चैप्टर 2 का पार्ट 1 जब आएगा तो यहाँ 3 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं नंबरिंग करूंगी। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अब। सो चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। बहुत ही साउंड इंटरेस्टिंग कर रहा है बिकॉज फूड तो हम सभी खाते हैं और इस चैप्टर से हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं खाने के बारे में। आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, वो क्या है। What did you eat at home today? आपने आज क्या खाया। Find out what your friend ate today. आपके फ्रेंड ने क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज सेम खाना खाया। We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। नाश्ते में कुछ और खाते हैं, डिनर में कुछ, लंच में कुछ, है कि नहीं, है ना। अब देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है 1.1, दैट इज फूड वैरायटी, यानी अलग अलग प्रकार के जो हमारे खाने हैं उनमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है। पहला एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from the friends staying in different states of India. देखो आपके जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपको उनसे पूछना है कि आप दिन में क्या क्या खाते हैं। और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप डिफरेंट स्टेट्स के लोग से पूछें, जैसे कि गुजरात, एमपी, यूपी, राजस्थान, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के आपके फ्रेंड्स हो तो और भी अच्छा रहेगा। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। तो यहाँ जो टेबल दी है हमें इस तरीके से बनानी है। व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द फ्रेंड, यहाँ पर आप नाम लिख लो अपने फ्रेंड का, और जो भी वो खाना खाते हैं वो यहाँ पर लिखना। दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ हमें डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हैं, जैसे कि इडली दी है, आई थिंक ये सांभर होगा, ये नारियल की चटनी है, ये फिश है, एंड दिस इज समवॉट करी टाइप का लग रहा है ये। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? देखो हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस होती हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी होती हैं। तो ये जो खाना है ये किसका बना होता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट इन वाटर। हम जो चावल खाते हैं, ये जो बाउल में आपको चावल दिख रहा है खाते हैं हम, तो क्या करते हैं, कच्चे चावल को उबाल देते हैं पानी में। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पानी और चावल, जिससे हमारे ये बॉइल्ड राइस बन जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन वहीं कुछ और आइटम्स ऐसे होते हैं खाने के जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जब हम कोई सब्जी बनाते हैं, करी बनाते हैं, या दाल को ही फ्राई कर लो, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वेजिटेबल्स चाहिए, नमक चाहिए रहता है, तरह तरह के मसाले चाहिए होते हैं। मसाले में हल्दी, मिर्च, धनिया, बहुत सारे मसाले होते हैं, और ऑयल, ऐसे अलग अलग चीज़, ये तो मिनिमम ही चाहिए हैं। फिर डिपेंड करता है इंसान के टेस्ट के ऊपर, वो और एडिशनल क्या ऐड करना चाहता है। जबकि जो चावल है, ये बॉइल्ड राइस, ये सिर्फ 2 ही चीज़ों से बन जाते हैं, एक तो पानी और एक ये रॉ राइस। अब देखिए एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में क्या पता चलता है हमें कि कुछ चीज़ों को बनाने में ज़्यादा
इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं और कुछ चीज़ों को बनाने में कम इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं और बहुत ही वेरिएशंस हैं खाने में। अब यही दी हुई है हमें एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। अभी हमने जो पहली एक्टिविटी में लोगों से पूछ के खाने के आइटम्स लिखे थे, है ना, जैसे इडली वगैरह जो भी हमने अभी पढ़ा था, हमें ये देखना है कि उन्हें बनाने में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। अब आपको तो नहीं पता होगा ना सब खाने की रेसिपीज के बारे में, तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। Some examples are given here. Add some more items to this list। देखो इस तरीके से करना है जैसे दिया हुआ है। जैसे मान लो रोटी और चपाती, कोई ना कोई तो खाता ही है ये। तो रोटी चपाती कैसे बन रही है, हमने आटा लगाया है। कैसे, आटा यानी फ्लावर है और उसमें पानी डाल के हमने वो रोटी का आटा बनाया है, तैयार किया है। अब देखो दाल है हमारी, ये दाल कैसे बनी, हमने पल्सेस ली, उसमें पानी भी डाला है, नमक है, ऑयल है, थोड़ा घी, जो भी आपको अच्छा लगे, ऑयल या घी, और स्पाइसेस। बहुत लोग इसमें टमाटर, प्याज ये भी डालते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डज दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। देखो हम अभी तो हमने सिर्फ दाल की और चावल की बात करी, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग अलग सब्जी हैं लेकिन कॉमन है। जैसे नमक सब में पड़ता है, और अलग अलग वेजिटेबल्स बना लो, आलू की सब्जी बनाओ, चाहे भिंडी की सब्जी बनाओ, चाहे आप ब्रिंजल, बैगन की सब्जी, पालक की सब्जी, किसी की बनाओ, मसाले कुछ ऐसे होते हैं, हल्दी वगैरह इस सब में डलता है, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। ये आपको डिस्कशन करना है, और ये डिस्कशन आप अपनी मम्मी के साथ इस टाइम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो इस टाइम आप जा नहीं रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो चीज़ें हम डालते हैं, मिर्च, मसाला, सब्जी, वेजिटेबल्स, जो भी हम ये डाल रहे हैं खाना बनाने में, इंग्रेडिएंट्स अपने, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हमें यही पढ़ना है कि ये आते कहाँ से हैं। आप ये मत बोलना कि दुकान से आते हैं, दुकान से तो आते हैं, लेकिन ये उग कहाँ से रहे, मतलब इनका जो मेन सोर्स है वो कहाँ से है, दुकान वाला भी तो कहीं से लेके आता है ना, उस तरीके से। चलिए 1.2 में आ गए हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। देखो हमने जो टेबल 1.2 में कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, वो हमारे लिए आसानी हो सकती है, हम बता सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आती है। जैसे अगर हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो हम इजीली बता देंगे कि ये बफेलो से आ रहा है या काऊ से आ रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, हम बता सकते हैं कि जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है कहाँ से आ रही हैं, है ना, फार्मर्स उगाते हैं इनको। वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट से आ रही हैं, ऑफ कोर्स, है ना, प्लांट से ही तो आ रही हैं, पहले एक पौधा होता है, फिर बड़ा होकर ट्री बन जाता है। What are the sources of rice or wheat? ये राइस और व्हीट कहाँ से आता है? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains। तो देखो इनको अनाज कहते हैं अपन हिंदी में, राइस एंड व्हीट को। तो ये कहाँ से आता है? ये खेतों में उगता है, धान के रूप में चावल उगता है, पैडी, और ऐसे गेहूं की भी फसल उगती है, फिर हमें बाद में इनसे राइस और व्हीट मिल जाता है, मतलब इनके भी पौधे टाइप के होते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ ऐसे खाने के इंग्रेडिएंट आइटम्स हैं हमारे जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि दूध मिल रहा है, एग, मीट, और फिर हम इस दूध से ही बाकी और भी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे चीज़, बटर, कर्ड, ये सब बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया सोर्सेस क्या है। कुछ खाना हमारा प्लांट से आ रहा है, तो कुछ खाना हमारा एनिमल से आ रहा है। अब हम ये जान चुके हैं कि ये आते कहाँ से हैं, प्लांट सोर्स होता है एक और एक एनिमल सोर्स होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे एक्टिविटी 3 में कि हमारा कौन सा इंग्रेडिएंट का क्या सोर्स है, मतलब हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े, सपोज दाल खा रहे हैं,
उसमें मान लो स्पाइसेस पड़ी हैं, तो उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स कोई प्लांट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम एक्टिविटी 3 में देखने वाले हैं। Let us take food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. तो हमें ingredient लिखने हैं और फिर source बताना है कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है। देखो एग्जाम्पल में दिया है, पहले हमने इडली देखी थी ना, तो इडली बनाने में हमें क्या चाहिए होता है? राइस चाहिए होता है, उड़द की दाल, और नमक चाहिए होता है स्वाद अनुसार, और पानी तो चाहिए ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो राइस वगैरह हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट। उड़द की दाल भी उगाई जाती है खेतों में, तो ये प्लांट सोर्स हो गया। मान लो नॉन वेजिटेरियंस हैं जो चिकन करी खा रहे हैं, तो उसका जो चिकन है, मेन चीज़ जो है वो कहाँ से आ रही है? वो एनिमल से आएगी चिकन, ठीक है। स्पाइसेस, ये फिर प्लांट सोर्स हो गया, उगते हैं। ऑयल और घी, ये प्लांट से भी निकाला जाता है और एनिमल से भी। अब देखो खीर बना रहे हैं हम, तो खीर में मिल्क, राइस और शुगर पड़ेगा। मिल्क आपका एक एनिमल सोर्स है, एनिमल से मिलता है हमें, और राइस क्या है? खेतों में उगाया जाता है, ये एक प्लांट सोर्स है, ठीक है। इस तरीके से ये उगते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे ऐसे रोज लगी रहती है, लंबी लंबी इनकी अनाज की। तो ये तो अपना ये चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या है? सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, ये पैडी फील्ड था, धान के पौधे हैं ये, जिससे बाद में हमें चावल मिलता है। एंड व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, जब इससे निकल जाता है, हरी फसल ऐसी पीली पीली सी हो जाती है ना, फिर बाद में इसमें से गेहूं निकाल के इन बोरियों में भर के फिर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग जगह पे बेचने के लिए। What do we concluded from activity 3? एक्टिविटी 3 से हमें क्या समझ में आता है? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. तो हमें ये समझ में आता है कि प्लांट सोर्सेज से हमें क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलते हैं, यानी कि अनाज मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं और फ्रूट्स मिलते हैं। जबकि एनिमल से हमें मिलता है दूध, और मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं। काउस, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। ये तो सब बता देंगे मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काउ, बफेलो एंड गोट। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are also used all over the world. और फिर इस मिल्क से हम और फर्दर मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम, चीज़, आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को, कर्ड, और बहुत सारी मिठाई बनाने के लिए भी मिल्क का यूज़ होता है, जैसे छेने के रसगुल्ले, वाइट वाले रसगुल्ले आते हैं ना वो, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं जैसे मिल्क केक वगैरह, इन सब में हम मिल्क का यूज करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो कैमल का भी दूध पीते हैं बहुत लोग, और बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ प्लांट के ऐसे हिस्से होते हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। तो प्लांट के किस किस हिस्से को हम एज अ फूड यूज करते हैं ये हम इसमें अब देखेंगे। प्लांट के किस हिस्से को हम खा सकते हैं और किस हिस्से को हम नहीं खा सकते हैं, ये चीजें हम समझने वाले हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? देखो ये तो हमें पता है कि प्लांट एक सोर्स है हमारे खाने का, मतलब हमारा जो खाना आता है वो प्लांट से हमें मिल रहा है। लेकिन प्लांट्स के तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, स्टेम होती है, लीफ होते हैं, नोड, इंटरनोड, बर्ड, बहुत सारी जगह होती है प्लांट्स में, एक पौधे में। तो कौन सा पार्ट है जो हमें खाना देता है? ठीक है, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक ही हो गया, है ना। We eat fruits of some plants, और कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and try it? तो देखो कुछ पत्तों की हम जड़ भी खाते हैं, कुछ की स्टेम भी खाते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो हम आलू खाते हैं वो जड़ नहीं होता है, उसे जड़ नहीं माना जाता। आलू हमेशा देखो ऐसे यहाँ नीचे में उगता है, तो आलू एक जड़ नहीं है, आलू एक्चुअल में एक स्टेम होती है, स्टेम
जो असल में ये चीज का काम करती है ना, ये स्टेम मेन ब्रांच है जो, और छोटी छोटी टहनियों को सहारा देती है। ये नीचे जो होता है आलू, स्टेम का ही काम करता है। तो बहुत सारे प्लांट्स की हम स्टेम खाते हैं, किसी की जड़ भी खा लेते हैं, तो ऐसी अलग अलग चीजें खाते हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आपने कभी पंपकिन खाया है, पंपकिन का फूल खाया है जो कि राइस पेस्ट में डिप करके फ्राई किया हो। मतलब पंपकिन का फूल लिया, फिर एक चावल का घोल बनाया, उसके अंदर उसे डाला और फ्राई कर दिया। जैसे अपन पकौड़े नहीं करते हैं, आलू के पकौड़े को बेसन में डाल के फ्राई, उसी प्रकार से यहाँ पर पंपकिन के फूल को राइस के घोल में करके फ्राई कर रहे हैं। मैंने तो नहीं खाया, आपने खाया है क्या? कैसा टेस्ट होता है? अगर खाया है तो बताइएगा, मैंने नहीं खाया वैसे। अब थोड़ा सा हम प्लांट्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि किसको स्टेम कहते हैं, किसको लीव्स कहते हैं। बहुत लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है, देखो सबसे नीचे क्या होती हैं, ये रूट्स होती हैं। जो ऊपर में यहाँ पर दिख रही हैं दैट इज प्राइमरी रूट्स, और यहाँ जो आपको दिख रही हैं दीज आर सेकेंडरी रूट्स। आप सिर्फ नॉर्मल इतना भी याद रख लो कि ये पूरा रूट सिस्टम है एंड दीज आर रूट्स जो भी सॉइल के अंडर है। अब देखो ये पेड़ ऐसे लंबा हुआ बड़ा हुआ, तो ये तो आपको अलग से पता ही है, ये जो दिख रहा है पत्ता, ये लीफ है, ठीक है, पत्ता लीफ है, इजी है। फूल दिख रहा है अलग से, ये फ्लावर है, ये भी समझ में आ रहा है। इस पे कुछ ये उग रहा है, ठीक है, कुछ खाने जैसी चीज है। मतलब अलग से जो चीज ये उग रही है, ना ये पत्ता है ना ये फूल है, ये क्या है, फ्रूट है, इसका फ्रूट है, ये भी चीज अलग हो गई। अब ये देखो जो ये मेन डाली है, मेन डाली जो ऐसे लंबी लंबी गई है, ठीक है, इसको हम स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम स्टेम कहते हैं, जो मेन होती है। अब देखो जो फूल होता है ना, फूल पहले छोटा सा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। और जिस एक पॉइंट से एक छोटी सी डाली निकलती है स्टेम से, उसे हम क्या कहते हैं, नोड, नोड कहते हैं। और एक नोड से दूसरे इधर नोड के बीच की जगह को हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। और जो रूट रहती है हमारी नीचे, इस पूरे को हम रूट सिस्टम कहते हैं, मिट्टी के नीचे, और मिट्टी के ऊपर का जो ये रीजन है इसको शूट सिस्टम कहते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है। और किसी पत्ते, किसी पेड़ का हम फ्लावर भी खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी का स्टेम, किसी की लीफ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी की जड़ भी खाते हैं। तो हम देखने वाले हैं क्या क्या किसकी जड़ खाते हैं और किसका फ्रूट खाते हैं। Some plants have two or more edible parts, यानी कि कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके हम एक से ज्यादा चीजें खा सकते हैं, मतलब जड़ भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजें खा सकते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetable। जैसे सरसों, सुना है ना, सरसों का साग, पंजाबी तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और नॉर्मल भी अच्छा ही लगता है। तो उसके पत्ते की सब्जी बनती है, जिसे कुछ लोग भाजी भी कहते हैं, तो सरसों और साग भी कहते हैं। तो सरसों का साग बनाया जाता है उसकी वेजिटेबल से, और उसके जो बीज होते हैं उससे तेल निकाला जाता है, जैसे हम सरसों का तेल कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बता सकते हो जो बनाना प्लांट्स होते हैं, बनाना प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट्स जिसे हम खाने की तरह यूज कर सकते हैं? Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as food। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके एक से ज्यादा पार्ट्स हम यूज कर सकते हैं खाने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट का, सीड भी यूज हो रहे हैं और उसके पत्ते भी यूज हो रहे हैं। वैसे ही रेडिश जो मूली होती है, उसका जो व्हाइट पोर्शन होता है जिसको हम नॉर्मली सैलेड में खाते हैं वो भी हम खाते हैं, और जो उसका ऊपर का पत्ता लीव्स होती हैं उसे भी हम खाते हैं, दोनों चीज खाते हैं रेडिश की, ठीक है। अब देखिए टेबल 1.4 में प्लांट पार्ट्स एंड फूड बताया है। जैसे मान लो हमने बैगन की सब्जी बना रहे हैं, ब्रिंजल करी बना रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें चली हमारी, ब्रिंजल और कुछ मिर्च मसाले हमने लगाए, और जो हमने तेल लिया वो तेल हमने मूंगफली का लिया, ग्राउंडनट, और क्या क्या ले सकते हैं हम ग्राउंडनट के अलावा, मस्टर्ड ऑयल,
सरसों का तेल ले सकते हैं, सोयाबीन का तेल ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, देखो ब्रिंजल एक फ्रूट है, इसे क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं ब्रिंजल को, ठीक है, पेड़ पे उगता है, सॉरी पौधा होता है इसका। चिली क्या है, ये भी एक फ्रूट होता है, याद रखना ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट है, और चिली क्या है, चिली भी एक फ्रूट है। लेकिन जो इस ऑयल हमें खाना बनाने में, हम ब्रिंजल की सब्जी बनाने में जो यूज कर रहे हैं, वो हमें सीड से मिलता है, चाहे ये मूंगफली का सीड हो, सरसों का हो या सोयाबीन का हो, किससे मिलता है, सीड से, बीज से। देखते हैं क्या बोल रहे हैं बच्चा इससे। देखिए यहाँ पर उन्होंने चने को भी स्प्राउटेड करके दिखाया है हमें, और इनको आप क्या कर सकते हो कि धो के खा सकते हैं, और अगर आपको ऐसे नहीं अच्छे लग रहे तो आप बॉईल भी कर सकते हो, थोड़े मिर्च मसाले भी डाल सकते हो अपने स्वाद के अनुसार, और बहुत अच्छा स्नैक होगा और हेल्दी भी होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हेल्दी भी होगा। चलो दूसरी चीज देखते हैं आप। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस? क्या आपको पता है शहद कहाँ से आता है, कैसे बनाया जाता है? हैव यू seen a beehive where so many bees kept buzzing about? आपने कभी सुनी एक आवाज आती है जब ये मधुमक्खी आपके पास आ जाती है, और beehive वो जगह होती है जहाँ पर हम बीज को कैप्ट करते हैं सो दैट हमें इनसे हनी मिले, तो वो होता है beehive, ठीक है। इसको याद रखना, इस टर्म को आप आगे चीजों को देखते हैं थोड़ा सा। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर। एंड नेक्टर क्या होता है, ये स्वीट जूस होता है ना, जो हमें इनको फूलों से मिलता है, और इसी स्वीट जूस को हम नेक्टर कहते हैं, और इसी स्वीट जूस यानी नेक्टर से ये हनी बनाती हैं। इसको स्वीट जूस को, नेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, हनी में, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपना जो ये घर बनाती है ना, इसमें स्टोर करती हैं। फ्लावर एंड द नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। देखो फूल एक सीजन में ही तो फूल उगते हैं, और फिर हर टाइम तो हर पेड़ पे फूल होता नहीं है, सीजन में आते हैं फूल, और जब फूल आएगा तभी तो स्वीट जूस यानी नेक्टर मिलेगा, और जब नेक्टर मिलेगा तभी तो शहद बनेगा। इसलिए क्या करती हैं ये मधुमक्खियाँ, बहुत मेहनत करती हैं, और जब फूल होते हैं तो उस टाइम पे सारा नेक्टर निकाल के जमा कर लेती हैं ताकि साल भर वो यूज कर सके। When we find such beehive, we collect the food stored by the bees as honey. और हम इंसान क्या करते हैं, इन बेचारों की जो मेहनत होती है, छोटे छोटे पैरों से ये नेक्टर लेने जाती हैं और उस नेक्टर को थोड़ा थोड़ा करके जमा करती हैं, और हम उसको चुरा लेते हैं अपने यूज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अब टॉपिक है 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम इंसान क्या खाते हैं, हमारे खाने दो प्रकार से मिलते हैं हमें, या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई पैट है, या फिर आपने कोई गाय भैंस पाल रखी है, ठीक है, की है, पाल रखी है, तो बताना मुझे। आजकल लोग डॉग्स बहुत रखना पसंद करते हैं, डॉग भी हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो हो सकती है, बहुत लोग गोट भी रखते हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप क्या पसंद करते हैं एज अ पैट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके यहाँ डॉगी है तो आपको तो पता होगा ना कि उसे क्या पसंद है, वो क्या खाता है।
What about other animals? लेकिन उसके अलावा के एनिमल्स क्या खाना पसंद करते होंगे? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard और a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली या फिर छोटे कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं? किया है ऑब्जर्व? छिपकली को तो आप सबने किया होगा, छिपकली तो इंसेक्ट्स ही खाती है। लिजार्ड क्या खाती है? इंसेक्ट्स खाती है। पिजियन भी ग्रेन्स भी खा लेता है और इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं। स्क्वेरल को हमने कई बार ग्रेन्स खाते देखा है, फ्रूट्स खाते देखा है, पेड़ों पे चढ़ के अमरूद भी खाते देखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हैं एनिमल्स। एक्टिविटी 6 देखिए, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। बहुत सारे एनिमल्स लिस्टेड हैं। For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. हमें बताना है ये क्या खाते हैं। जैसे बफेलो क्या खाती है? घास खाती है, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? हे वो होता है जिसे आप भूसा कहते हैं आई थिंक, एंड ग्रेन्स भी खा लेती है बफेलो, और ये तो लीफी वेजिटेबल्स भी खा लेती है बफेलो। सेम विद द काउ। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है, बर्ड्स को खा लेती है और दूध भी पीती है। रेड क्या करता है? रेड चीज, आपने देखा वो टॉम एंड जेरी में चीज खा लेता है, और रेड तो ज्यादातर रोटी सब्जी मतलब ऐसी चीजें सारी ही खा लेता है रेड। लायन, टाइगर ये सब क्या खाना पसंद करते हैं? ये मीट खाना पसंद करते हैं, अपने से छोटे जानवर जैसे डियर वगैरह का। स्पाइडर क्या करती है? स्पाइडर अपने जाल में छोटे मच्छर कीड़े मकोड़ों को फंसा लेती है और उनको खाती है। ऐसे ही छिपकली भी उन्हीं को खाती है। काऊ ग्रास खाती है। काऊ और बफेलो का खाना सेम है। हम ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? तो हम ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं बताओ जरा। हम प्लांट सोर्स से भी लेते हैं और एनिमल सोर्स से भी लेते हैं। क्रो क्या खाता है? छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, मीट वगैरह खा लेता है, ठीक है। बटरफ्लाई क्या खाती है? कोई बता सकता है बटरफ्लाई क्या खा सकती है? पता है तो बताओ, अदरवाइज मैं बताऊंगी आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो है। हाँ, तो आपका होमवर्क आपको याद रखना है, बटरफ्लाई क्या खाती है बताना है, ठीक है, भूल मत जाना। एक्टिविटी 7 देखो आप। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follow. Place animal which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? वो होते हैं ओमनिवोर्स। तो देखो अभी हमने जो एनिमल्स पढ़े थे ना, हमें उनको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है? इस टेबल में एक जगह लिखा है हर्बीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, या आप कह सकते हो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो शुद्ध मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, शाकाहार भी खाते हैं और मांसाहार भी खाते हैं। तो वो होते हैं जैसे कि काऊ। काऊ मांस नहीं खाती है, ग्रास ही खाती है, दैट इज इसलिए वो हर्बीवोर है। लायन कभी घास खाएगा क्या? नहीं खाएगा, इसलिए वो कार्निवोर है क्योंकि वो सिर्फ मांस खाता है। डॉग रोटी भी खा लेता है, और छोटा कोई उसको मतलब बर्ड वर्ड मरा हुआ मिलेगा तो वो उसे भी खा लेगा, इसलिए वो ओमनिवोर में आता है। ऐसे और आपको जो टेबल 1.5 में दिए थे उनको आपको डिफरेंशिएट करना है इसी प्रकार से। यहाँ पर पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 0.6। टेबल 1.6 में अगर बात करी जाए ह्यूमन बींग्स को, तो आप किस में डालेंगे? तो देखो ह्यूमन बींग्स होता है एक ओमनिवोर, क्योंकि प्लांट्स के प्रोडक्ट भी खाते हैं और हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देखो हम ये जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, जो खाने के लिए तरसते हैं। तो हमें वो मेथड्स पता करने पड़ेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पाएँ अपने देश में, और लोग कोई भी भूखा ना मरे।
That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. और हमें इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कैसे इजीली चीज़ें अवेलेबल हों सबको, ताकि सब खा सकें जैसे हमें खाना मिल रहा है, कोई भी भूखा ना रहे, सबको खाना मिले। बिकॉज खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, खाना नहीं होगा तो इंसान जी कैसे पाएगा, एनर्जी नहीं रहती है। अब देखिए इस चैप्टर में कीवर्ड्स क्या थे जो हमने नए सीखे, जैसे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, जो भी हम कोई डिश बनाते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें हम जो डालते हैं, जैसे स्पाइसेस डाल रहे, घी डाल रहे, वाटर, जिन चीज़ों से मिलकर एक डिश तैयार हो रही है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। एडिबल मतलब वो चीज़ जिसे हम खा सकें, जिसे खाया जा सके, दैट इज एडिबल। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है जिससे हनी बनाई जाती है, नेक्टर। स्प्राउटेड सीड्स आपको पता पड़ गया ना, सीड में से वाइट वाइट निकल आता है, उसको हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। हर्बीवोर वही होता है जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाए। कार्निवोर जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाए, मतलब मीट खाए। और ओमनिवोर जो दोनों खाए, हर्बी मतलब कि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है जस्ट टू रिमेम्बर। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई पूछे तो आप यही डेफिनेशन लिख दो इसी टाइप से तोड़ मरोड़ के। एक अच्छे से डेफिनेशन लिख के आनी, अगर कोई पूछता है तो समझने के लिए यही बात समझना जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब देखो समरी में हमने क्या मतलब देखा, इस चैप्टर की समरी क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया। हमने इस चैप्टर में सीखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। जैसे गुजरात में आप जाओगे तो आपको ढोकला मिलता है, साउथ में आपको इडली डोसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन यूपी में आपको रोटी मिलेगी, रोटी लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वहीं आप वेस्ट बंगाल में जाओगे तो आपको फिश करी और चावल ज़्यादा खाते हुए लोग दिखेंगे। मतलब अलग अलग रीजन में इंडिया के अलग अलग खाना पसंद किया जाता है। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। और हमारे खाने का जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। और जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोर कहते हैं, जो एनिमल सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर कहते हैं, और जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, उन्हें ओमनिवोर कहते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में सीखा। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, कमेंट सेक्शन में बताना। होमवर्क आपको दिया है कि बटरफ्लाई क्या खाती है, ये आपको बताना इन द कमेंट सेक्शन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।